आई होप आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण वापस। आप लोगों की मैं बात सुन रहा था, तो परविंदर जी ने काफी अच्छे टिप्स दिए हैं आप लोगों को। जी जी जी। कस्टमर का जो विश्वास जीतना होता है, वो वाली बात जब हम बात करते हैं कि कस्टमर का हम विश्वास कैसे जीते, प्रवीण जी, परविंदर जी ने आपकी आवाज कट कट के आ रही है फिर से। ओह गॉड यार, परवीन जी की आवाज कट रही सर। अच्छा अभी भी नहीं आ रही है ठीक से सर? अब आ रही क्लियर सर। ओके तो मेरा ये कहना था कि परविंदर जी ने जो आपको टिप्स दिए हैं, वो टिप्स राइट। आपके काफी काम के हैं कि मतलब क्लाइंट का आप बिल्कुल। विश्वास कैसे जीते हैं। जब भी कोई ऑर्डर आपको मिलता है, जब भी कोई आपको काम दे रहा है, तो वी वी हैव टू विन हिज कॉन्फिडेंस कि भाई टफ टाइम है, लेकिन मैं सेफ हूं और मैं आपको भी सेफ रखूंगा। ये एक बात है। और पहले शायद मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, तो मैं छोटा सा एक रिपीट कर देता हूं फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, कि आप लोग सबको ज्यादा एडवांटेज इस चीज में आएगा कि अपने जो खर्चे हैं उनको बिल्कुल कम कर दें। हर टाइप का ओके। खर्चा, हर जी टाइप का जी। खर्चा प्लीज उसको कम करें। कम मतलब सोच के खर्चा करें, बिकॉज कैपिटल, पूंजी जो है आज के डेट में सबसे बड़ा मतलब धन है। कोई हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आ मार्केट रहा है। इंप्रूव होगी, मार्केट डेफिनेटली इंप्रूव होगी, धंधे बढ़ेंगे, शादियां और बड़ी होंगी, ये इंडस्ट्री फिर उठेगी, लेकिन उस टाइम पे आपको जरूरत होगी पूंजी की। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच के करें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी डील मिलती है मार्केट में कि भाई मैं आउट ऑफ बिजनेस जा रहा हूं, तो मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ, तू आधे दाम पे ले ले या कौड़ियों के भाव पे ले ले। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कौड़ियों के भाव पे भी हमें नहीं घुसना चाहिए किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। आज के टाइम पे हमें अपने आप को बचना चाहिए। कैपिटल राइट राइट कैपिटल जो है उसका बचाव करें, खर्चों को बिल्कुल कम करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, धंधा ढूंढें। आपको धंधा ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, लीड्स ढूंढनी पड़ेंगी, हर प्रकार का जो मार्केट में अवेलेबल है सोर्सेस, उनके साथ काम करना पड़ेगा। बट वहां भी एक गोल्डन रूल से चलें, वहां भी एक थंब रूल से चलें कि अपफ्रंट पेमेंट किसी को ना करें। बल्क पेमेंट या 50,000, 60,000, 20,000, आप भी जैसे अभी टाटा है, अभी सुलेखा है, नॉट दैट कि वो 360 के कॉम्पिटिटर है। मॉडल अगर मैं देखूं तो टाटा मतलब जो जस्ट डायल है या आपका सुलेखा है या कोई और प्लेटफॉर्म है, वो सीधा आपसे 50,000, 30,000 की बात करता है और फिर कहता है 1 साल नहीं, मैं 2 साल लीड दे रहा हूं, अब आपको डबल लीड दे रहा हूं। लेकिन कहीं पर भी अपफ्रंट 50,000, 60,000 जैसी इन्वेस्टमेंट से बचें। जितना कम हो, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करें। आपके जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है या कोई दूसरा बंदा है जो डिजिटल के थ्रू लीड दे रहा है, 1,500, 2,000 से ज्यादा का एक्सपेरिमेंट ना करें। इस टाइम पे जितना कम से कम आपका खर्चा हो उतना अच्छा। लेकिन लीड ढूंढनी जरूरी है, लीड आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है अभी कम है। मेरे ख्याल से जब 1 तारीख को ये लॉकडाउन पूरी तरीके से लिफ्ट होगा, तो फिर से लोग जो शादी नहीं कर पा रहे हैं वो शायद फिर शादी का सोचेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में घर बुला के शादी करना इट्स नॉट अ शादी। रजिस्टर या ऑफिस में शादी जो करता है, इट्स नॉट कॉल्ड अ शादी। तो लोग नहीं वेट करेंगे। तो ये जो 2 महीने का, दो साल का जो उथल पुथल है, ये कहीं ना कहीं कम होगा, ये कहीं ना कहीं वापस चैनलाइज होगा। और ये जो बिजनेस है, ये अपने को डबल, ट्रिपल और या 4 टाइम्स हमको मिलेगा। लेकिन जब वो टाइम यस आए, तो उस टाइम में आपके हाथ में कैपिटल होना चाहिए, आपके हाथ में वो पूंजी होनी चाहिए कि आप बड़े से बड़े ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कर सके। बिल्कुल राइट। जहां तक 360 का सवाल है, मतलब एज ए कंसल्टेंट मैं इनके साथ हूं, और जो मैंने इनको सुझाव दिए हैं बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुए हैं कि भाई आप लीड के ही पैसे लो, कम से कम पैसे लो, शुरू के पैकेजेस बहुत अट्रैक्टिव रखो। लीड जो है आप, आई मीन आई थिंक परविंदर जी ने बताया होगा आपको कि वो कहां से मार्केट करके लीड लेके आते हैं। तो वो लीड जो आपके पास आती है, उसकी जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। आप मतलब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जब मैं देखता हूं जो जो वेंडर करते हेलो हैं, सर। मैं, यस मैम, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस परविंदर जी? आई थिंक उस वे में हम आंसर कर पाएंगे। श्योर श्योर। तो जिनको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज पूछें, एक एक करके, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। जी सर, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे एक बात समझनी है कि जैसे आप बोलते कि रिचार्ज करवाओ, रिचार्ज करवाने के बाद मतलब कैसे काम मिलेगा, मेरे को ये जानना है। ओके, रिचार्ज करवाना, इन माय एरिया ऐसा बोला गया था कि एरिया के अकॉर्डिंग मिला जाएगा, कि तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप कहाँ से देंगे काम? ओके, आप किस किस फील्ड से हैं मैम? आपका किस चीज का बिजनेस है? सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ना।
रिलायंस होम। अब मेकअप आर्टिस्ट जो है वो पूरी दिल्ली हरियाणा सर, में सोनीपत। आपको मिलेगा। लीड स्पेसिफिक मतलब जैसे केक है, डेकोरेशन है, वेन्यू है, इनको हम पिन कोड स्पेसिफिक देते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज जैसे मेकअप हो गया, इस पे हम जो है वी आर गिविंग लीड्स टू आई मीन लार्जर ऑडियंस। ओके, तो इसके अंदर में आपको लीड मिलेगी। और जो ये वाली कैटेगरीज हैं, मतलब आपकी जो कैटेगरी है उस वाली कैटेगरी में आपको पैन दिल्ली की आपको लीड मिलेगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपकी कैटेगरी में आप कोई लोकेशन स्पेसिफिक तो है नहीं, तो आपको पूरी दिल्ली की आपको लीड मिलेगी। और आई मीन आप यू कैन गो अराउंड एंड यू कैन डू। तो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आई मीन लीड्स जो हैं वो आपको कैटेगरी के बाहर मतलब पिन कोड के बाहर मिलती हैं। तो जब आप रजिस्टर करती हैं और अपना प्रोफाइल बनाती हैं, इसको 10 मिनट में कॉल करो। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं और अपना प्रोफाइल बनाती हैं, तो परविंदर जी और उनकी टीम जो है उस प्रोफाइल को मार्केट करते हैं। और जो लीड आती है वो आपका काम देख के ही आती है। तो आपको जो लीड मिलती है उसमें 2 टाइप की लीड मिलती है, एक हुआ डायरेक्ट, एक हुआ इनडायरेक्ट। तो जब लीड आती है तो हो सकता है वो बंदे ने आपका प्रोफाइल देखा हो, या हो सकता है कि उस बंदे ने जनरल इंक्वायरी करी हो। ये जब तक आप लीड को कॉल नहीं करेंगी, जब तक आप लीड से बात नहीं करेंगी, नहीं समझ पाएंगी। ओके। सो लीड जो है डिजिटली ऑथेंटिक लीड जनरेट की जाती हैं। 3 टायर वेरिफिकेशन होता है। जब भी लीड आती है तो लीड मतलब अगर कोई बंदा मेरे को एज ए लीड आता है तो उसको भी अपना ओटीपी वेरीफाई करवाना पड़ता है। आप लोगों का तो पूरा केवाईसी होता है, क्योंकि आप लोग कस्टमर के घर जा सकते हो, कस्टमर की शादियों पे जाते हो। तो मेरे लिए जरूरी है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बंदे लिस्ट हो, जो हमारे वेंडर लिस्ट हो, वो प्रॉपर हो, उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। तो उस पर काफी फोकस होता है। लेकिन जहां तक सवाल है वेंडर का, मतलब जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आता है, उसका भी ओटीपी वेरीफाई होता है हमारे पास, स्टेप 1। दूसरा, हमारे कॉल सेंटर से उसको कॉल जाती है, कॉल पे उससे बात की जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, उसके बाद ही उसको लीड बना के हम भेजा जाता है। अभी हम एक सेकंड वर्जन पे काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के, जो शायद आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मिल जाएगा। उसमें जब आप लीड परचेस करोगे तो आप लीड के साथ हमारी जो कॉल सेंटर की बात हुई है वो भी सुन पाओगे। तो उससे एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको कस्टमर का माइंड पता चल जाएगा, कस्टमर ढूंढ क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लीड खरीदी तो आपकी ऑडियो फाइल खुल जाएगी, जिसपे उस कस्टमर की और हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की जो बात है वो आप सुन पाओगे। तो आपको उस लीड के बारे में और पता चलेगा। तो ये जो ऑथेंटिक लीड या नॉट लीड है, ये वाला सवाल से हम और एक लेवल ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो ये जो वर्जन है ये पहले हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिलीज होगा, जिसमें आपको जब जो भी आप लीड खरीदोगे उस लीड पे ऑडियो फाइल भी सुनाई देगी। ओके सर। तो सर ये जो लीड खरीदनी है, सर जो ये लीड जो अभी क्या नाम है बाय करनी है, ये अभी करनी चाहिए फिर क्या बाद में है सर, अभी लॉकडाउन के बाद? क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा कोई इवेंट चल नहीं रहा। सर देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब अगर आप हमारा बिजनेस का भी देखें तो पिछले 3 महीने में आई थिंक वी हैव कट अक्रॉस मोर देन 4,500-5 हजार लीड हमने बांटी थी पिछले, मतलब ये लॉकडाउन से 2 महीने पहले तक। और लॉकडाउन जैसे मेकअप का तो काम सीजनल हो गया, शादी का जब टाइम आता, जब अगर हम विदाउट सीजन करते हैं जब भी मिलेगा काम। मैम अगर कोई इंक्वायरी है, अगर आपका मेकअप का मेरे को इंक्वायरी मिलता है तो वो लीड आपको मिलेगी। अब आपसे हमने कोई मतलब 360 वेन्यू ने कोई ईयरली पैकेज नहीं लिया है। आप अगर रिचार्ज करते हो, मान लो एक एग्जांपल है, आपने 1,000 रुपए का रिचार्ज किया या 1,100 रुपए का आपको या 1,300 रुपए का आपको लीड मिला, मतलब 1,300 रुपए की वैल्यू के आपको लीड मिलने हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर लीड होगी तो आप खरीद लो, और लीड नहीं है तो आप मत खरीदो। सीजनल और नॉन सीजनल का हमारे प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब भी मतलब रिचार्ज का मतलब अभी कोई मतलब वैलिडिटी नहीं है कि इतनी वैलिडिटी, रिचार्ज की कोई वैलिडिटी नहीं है। यस, राइट। तो आपने अगर 1,500 का खरीदा, देखो पेमेंट कम है, तो अगर आप खरीदते हो तो आपको लीड आएगी। आप अगर मतलब फ्री लिस्टिंग करते हो तो भी लीड दिखेगी, लेकिन लीड आप तभी खरीद पाओगे जब आपके वॉलेट में पैसा होगा। और
जो है आपको भी पता है कि आज हो सकता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड हो, कल वो बंदा नॉट इंटरेस्टेड हो। इंक्वायरीज अभी भी है, आई विल बी वेरी अपफ्रंट एंड ओपन। मतलब आज के टाइम पे अगर आप मार्केट की कंडीशन देखो तो इंक्वायरियां बहुत कम है, लेकिन जो इंक्वायरियां हैं वो लोगों की इंक्वायरी आ रही है जो बड़ी शादी कराना चाहते हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होगा, क्या मुझे अच्छी डील मिल सकती है। क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि एक वेव आएगा, वेव ऊपर जाएगी, फिर वेव नीचे आएगी, फिर दूसरे वेव में और इस वेव में 2-3 महीने का गैप मिलेगा, जो करना है कर लो। थर्ड वेव भी शायद आए, फोर्थ भी आए, फिफ्थ भी आए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर वैक्सीन करने के लिए भी हमें 2 साल का समय लगेगा, तो 2 साल तक तकलीफ रहेगी। ये मार्केट ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको मार्केट कंडीशंस और सेंटीमेंट के हिसाब से काम करना है। तो शादी तो अब सीजनल रही नहीं। मतलब अगर आप अपना ट्रेंड देखें पिछले 1-1.5 साल का, तो शादियां जो है अब सीजनल नहीं है। शादियां होती हैं, शादियां हो रही हैं और शादियां होंगी। शादियों का साइकिल डिस्टर्ब है। तो आपको अपने हाथ कान नाक सब खुले रखने पड़ेंगे लीड के लिए, कि भाई कहीं से अगर कुछ आपको खबर आती है, कहीं से कोई लीड मिलती है, तो आप उसको अप्रोच करें, कम्युनिकेट करें और ओपन माइंड के साथ अप्रोच करें। मतलब आप जो कह रहे हो कि यार ये बड़ा सीजनल काम हुआ करता था, आई एक्सेप्ट, नो मोर। आज के टाइम पे ये सीजनल काम नहीं है। शादियों में मल्टीपल फैक्टर्स काम में आ रहे हैं और जिसको अवेलेबिलिटी मिल रही है उस हिसाब से शादियां हो रही है। ओके सर। कोई और सर? सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया। सर कैन यू आस्क इट अगेन प्लीज? सॉरी। ओके, मैं उसकी कह रहा था, क्या नाम है, जो लीड जो है अभी जो मैं कह रहा था आपकी बाय करने के लिए, मगर वो अभी लेनी चाहिए लॉकडाउन में या फिर नहीं? ओके, एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन, लीड जेन्यून है, आपको लीड आई है, आपको भी पता है मार्केट का क्या है। सो आई विल नॉट बी, देखो लीड और बिजनेस में फर्क है सर। मेरा काम और द प्लेटफॉर्म का जो काम है वो है जेन्यून लीड प्रोवाइड करना। अगर फॉर एग्जांपल आप केटरर हैं, तो अगर कोई केटरिंग की इंक्वायरी कर रहा है तो उसे मैं आप तक लेके आ रहा हूं। अब उस बंदे, इसको हम बोलते हैं लीड। लीड जेन्यून है, इसके लिए हमने और कदम उठाए हैं, जो मैंने, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो रिकॉर्डिंग है अब वो भी आप देख पाओगे। अगर आप लीड खरीदते हो या नहीं खरीदते हो वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आपकी अपनी कॉल है। अगर आप बिजनेस के लिए कांस्टेंट आउटलुक में हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1500 रुपए का आपने रिचार्ज कराया, मान लो आपने पूरे साल में 5000 रुपए का रिचार्ज कराया, 10,000 रुपए का रिचार्ज कराया। अगर आपकी एक लीड भी कामयाब होती है, 2 लीड भी कामयाब होती है, तो भी आपने अपना जो पैसा है वो वसूल कर लिया। अब बात वो है कि वो पहली लीड से आपको धंधा मिलेगा, 8वीं से मिलेगा, 10वीं से मिलेगा या 50वीं लीड पे मिलेगा। तो लीड जो है, लीड शुड बी ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिसिटी के लिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ 360 वेन्यू। लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करना वो एक कला है। आप अगर अभी बिजनेस करना चाहते हैं कि भाई ठीक है अगर काम मिलेगा तो मैं करूंगा, अब 15 दिन में तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, लेकिन अभी जो इंक्वायरी कर रहा है हो सकता है वो अगस्त की हो सकता है वो दिसंबर की हो, तो व्हाई शुड यू लीव इट? तो ये आपके अपनी थॉट प्रोसेस होगी कि आप उस बिजनेस को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो सर जैसे कि आपने बोला था, क्या नाम है भाई, रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि वो पॉलिसी थी जो आप बोल रहे थे, क्या नाम है भाई, हम कोई भी यानी कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, तो उसको पहले हम वो क्या नाम है उसको यकीन दिला के हम इतने % काट कर आपको वो उसका जो रिफंड करेंगे। तो सर अगर ये लीड लेने के बाद मैं लॉकडाउन का अभी कुछ नहीं पता कि सर बढ़ेगा घटेगा, लीड अभी ले लेते हैं तो सर वो लीड भी फिर बेकार जाएगी, यानी कि जैसे कि हम वो लीड खरीद लेते हैं कस्टमर के थ्रू, जो लीड आती है हमें, सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो वो भी लीड बेच जाएगी, वो मिल पाएगी वापस? नहीं सर देखो, मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, लीड और बिजनेस 2 अलग चीजें हैं। हमारा काम है आपको लीड देना, जेन्यून लीड देना। उस लीड को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपका है। अब उस लीड को शादी करनी है, उसको केटरिंग की सर्विस चाहिए, आप केटरर हो, मैंने आपको बंदे से मिला दिया। अब वो बंदा आपसे काम करे या हमारे दूसरे जो केटरर भाई हैं इस पोर्टल पे उनके साथ काम करे, ये उस कस्टमर का डिसीजन। वो आज काम करे, कल काम करे, 1 साल बाद की शादी की इंक्वायरी कर रहा है, इस पे मेरा कोई जोर नहीं है।
इंक्वायरी अगर आती है तो इंक्वायरी जेन्यून हो, जेन्यून इंक्वायरी आप तक पहुंचे, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। हमारा एक वेब पेज है, इस मीटिंग के बाद मैं आपको सबको वो लिंक भिजवाता हूं। आई थिंक उस वाले लिंक पे अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको लीड और बिजनेस का फर्क, कैसे लीड खरीदनी चाहिए, कौन सी लीड खरीदनी चाहिए, लीड को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, लीड से कैसी बात करनी चाहिए, ये सारी बातें जो है हमने वहां पर बहुत ही डिटेल में 3-3 मिनट की शायद 4 या 5 वीडियो हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप 360 वेन्यू से अपना फायदा कर सकते हो। आपका अगर मैं एक पॉइंट पे आंसर दूं, एज अ बिजनेसमैन, अगर मेरे को इस टाइम पे भी लीड आएगी तो मैं उठाने की कोशिश करूंगा, मैं बात जरूर करूंगा, मैं रहने की कोशिश करूंगा, मैं टिकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं तो मैं अपॉर्चुनिटियां बंद कर रहा हूं। टफ टाइम है, मुझे पता है कि हो सकता है वो लीड किसी काम की ना हो सकता है बिजनेस ना मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे कोई ऐसी इंक्वायरी मिल जाए जो 3 महीने 4 महीने बाद बड़ा काम दे जाए, हमें नहीं पता। तो लीड जो है अगर जेन्यून है तो यू शुड गो फॉर इट। Sir, I need a suggestion. I'm Amit Chauhan. Sir. Hello. Yes, sir. Listening, sir. Sir, I need a suggestion. Like I'm a wedding and event planner. Okay. So okay. My name is registered in 360. Like I'm a wedding and event planner. Okay. Sir, I'm audible or not? You are audible, sir. सुन रहा हूँ, बोलिए सर। Okay. I'm asking that कि अगर मैंने अपना एक बिजनेस का प्रोफाइल बना रखा है इवेंट एंड वेडिंग प्लानर का, ठीक है सर, मेरा जो काम है, मैं जैसे प्लान सारी चीजें करता हूँ, तो ना मेरे पास सर क्या है ना, मेरी टीम थोड़ी डाइवर्सिफाई होती जा रही है। लाइक मैं फोटोग्राफी पहले किसी और से सर्विसेज लेके किसी और से करवाते थे हम, केटरिंग का हमारा कोई और था, हमारा मेकअप आर्टिस्ट, लाइक ये सब डिजाइनर वगैरह सारे अलग अलग। अब सर ना मैंने अपनी टीम पूरी क्रिएट कर ली है, तो सर मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि सर जैसे जो मेरी आईडी है अमित वेडिंग एंड इवेंट प्लानर, सर वो एक स्पेसिफाई चीज कर दे कि वी आर प्लानर, ठीक है सर। अब मैं सर सजेशन ये लेना चाहता था कि सर मैं जैसे मेरा लाइक जो मेरा कैमरा टीम है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट की टीम है, मेरे डीजे वाले हैं, सर इनके लिए कुछ स्पेसिफाई अलग से आईडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी या फिर सर मैं उसी में कुछ स्पेसिफाई कर सकता हूँ? हेलो, यस सर, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा सर। जब आप वेडिंग प्लानर के रूप में रजिस्टर होते हो तो जो बंदा स्पेसिफिकली एक इंक्वायरी मार रहा है हमसे कि यार हमें एक बंदा दो जो हमारी पूरी वेडिंग की प्लानिंग करे, आपको सिर्फ उसी कैटेगरी की लीड आएगी। मतलब आपको वो लीड आएंगी जहां पर बंदा पूरी सर्विसेज एक बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा है। आप अगर एज ए डीजे मेरे साथ लिस्टेड नहीं हो, एज अ फोटोग्राफर मेरे साथ लिस्टेड नहीं हो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ लिस्टेड नहीं हो, तो वो इंडिविजुअल लीड आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी लिस्टिंग के हिसाब से आप हो वेडिंग प्लानर। तो इसमें सजेशन मैं ये कर पाऊंगा कि आप डिफरेंट जो आपके मित्र हैं या वो हैं, आप डिफरेंट कैटेगरीज में भी लिस्टिंग कराएं। सर वो सारा बिजनेस मेरे हाथ में है एंड तो हम इंडिविजुअल लिस्टिंग भी हम कर सकते हैं। ओके सर, ओके, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। लाइक इफ वी वांट टू गो फॉर अ कैमरा टीम, अगर मुझे उसका काम थोड़ा बढ़वाना है, लाइक कि सर शादियों में क्या फोटोग्राफी होती है तो होती है, पर ना और भी इवेंट्स में होती है। मैं अब ये चाहता हूँ ना कि सर मेरी फोटोग्राफी की टीम अगर ऐसा हो कि सर किसी इवेंट का प्रोडक्ट लॉन्च का या बर्थडे शूट हो गया या नॉर्मल पार्टी होगी, तो उसमें भी अगर हमको अपना इंक्वायरी देनी है एज अ कैमरा टीम, तो सर मेरे को उसके लिए अलग आईडी वो बनवानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है सर, आप अकेले नहीं हो। मेरे प्लेटफॉर्म में बहुत से वेडिंग प्लानर हैं जो अलग अलग नामों से भी लिस्टेड हैं, डिफरेंट टाइप से भी लिस्टेड है और उसका फायदा उठाते हैं। आज के टाइम पे यू आर राइट, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चेंज करी है कि आप ओपन हो बिजनेस के लिए कि भाई घर पे बच्चे का बर्थडे शूट करवाना है, बुला लो, मैं आ जाऊंगा। घर पे बर्थडे, घर पे मेकअप करवाना है, मैं आ जाऊंगा, आई एम अवेलेबल। और हमारे जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें हम कईयों को ऐसी लीड दे रहे हैं जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है, घर जाना है और मेकअप करना है और आना है। अब व्हेन यू गेट अ बिजनेस, अब शादियों में ही मेकअप करना है, पैसे बड़े मिलते हैं, मानता हूं, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप घर पे जाके मेकअप कर रहे हो 2000 3000 5000 कुछ आ रहा है तो कुछ हमें दे ही तो रहा है। तो वी शुड बी ओपन टू दैट बिजनेस ऑल्सो। यू आर राइट। तो अगर आप अपनी लिस्टिंग देखिए सर, लिस्टिंग कैटेगरी से होती है, पिन कोड से होती है। तो आप मतलब इस प्लेटफॉर्म का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लगता। तो आप मल्टीपल लिस्टिंग करें, मल्टीपल जगह से लीड का आप फ्लो को देखें और उन लीड को आप खरीदें जो आपके काम की है। तो दिस विल हेल्प यू इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस मल्टी ग्रो होगा। थैंक्स सर, योर वर्ड मीन अ लॉट टू मी। सर तो लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और था सर, लाइक
मेरे पास कोई इवेंट आता है तो जैसा सर कभी होता है कस्टमर का ना डेट फिक्स नहीं होती इवेंट की। ओके सर, तो जैसे अगर कोई मेरे को आगे वाला डेट कंफर्म नहीं कर रहा तो मैं लाइक मेरे को अगर किसी वेन्यू के लिए बात करनी है, जैसे मैं वेन्यू सर प्रोफाइल सेंड करके कस्टमर को सिलेक्ट करवाता हूँ, तो सर उनका ना क्या है कि डेट जैसे कस्टमर मेरे को कंफर्म नहीं कर पा रहा, अगर वेन्यू मेरे को चाहिए तो मेरे से वो लोग एक कंफर्म डेट मांगते हैं। तो सर इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये क्या करना चाहिए, आप मैं सजेशन ले रहा हूँ कि मैं उनको फिक्स करवाऊं डेट या फिर उनका काम सर वहां पे ऑनेस्टली इसका जवाब तो मेरे हिसाब से केजरीवाल साहब ने देना चाहिए दिल्ली में, कि भाई कब से कंडीशन क्लियर होंगी कि मेरा कस्टमर ओपन माइंडेड बात करे। ठीक है, आज के हालात में लॉकडाउन में सबको डर लग रहा है। यस यू आर राइट। डर जो होता है सर बिजनेस में एक कंपोनेंट लेके आता है जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। यस सर, मतलब वोलेटिलिटी, अनसर्टेन वोलेटाइल टाइम, इसी को बोलते हैं कि भाई मार्केट में इतना कंफ्यूजन है कि मैं करना भी चाहता हूं, मैं नहीं भी करना चाहता, मैं अगस्त में करना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता, मैं दिसंबर में कर लूं, मैं अगस्त में कर लूं। तो आज के टाइम पे आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर, जो लीड है आप उनसे बात करें, उनका माइंडसेट समझे कि करना चाहते हैं, क्या वो शादी किस बजट पे करना चाहते हैं, क्यों उन्होंने वो डेट चुनी है, क्या उनका माइंड कंफ्यूज्ड है, क्या वो मतलब बिकॉज आप जब पार्टी से बात करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये बंदा बदलेगा नहीं और ये बंदा शायद बदल लेगा। बेटी की एज क्या है, कौन सी टाइप की मैरिज है, अरेंज है, लव है, मतलब वो दूल्हा यूएस से आने वाला है या कहीं और से आने वाला है। 50 फैक्टर जब आप देखते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये पार्टी शायद करेगी और ये पार्टी डेट नहीं कंफर्म करेगी। तो जो डेट कंफर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप वेन्यू कैसे बुक करोगे? तो आपको वेन्यू वालों से बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं इस पार्टी से पैसे उठा रहा हूँ और एक्स डेट देता हूँ और एक्स का मैं फिर बाद में वाई करूंगा, तो तू भी फ्लेक्सिबल रहे। तो जो वेन्यू वाला है उससे बात करो, उसका माइंडसेट समझो और अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को आप पिच कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। जैसे मेरे पास अभी एक लीड आई हुई है, कस्टमर विल नॉट कंफर्म विद डेट, बट वो बोल रहा है आई विल बी हैविंग 14th और 15th ऑफ नवंबर। तो सर ना मेरे पास सेम एक लीड आई हुई है 15th ऑफ नवंबर की। अब मैं सर उसके चक्कर में डेट अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है सर, 14 वो 15 भी हो सकती है। तो सर मेरे पास क्या है ना, टीम थोड़ी अभी है लिमिटेड ड्यू टू दिस लॉकडाउन, आउट ऑफ स्टेट आ नहीं पा रहे बंदे। तो सर इन सिचुएशन में मेरे को लीड ऐसी ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओपन करनी ही पड़ेगी सर। देखो मैं भी परेशान हूँ, मेरे क्लाइंट भी परेशान है, लेकिन बिजनेस तो चाहिए ना सर, और बिजनेस लीड से ही आएगा। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको तो हर उस शॉट को मारना पड़ेगा जिसमें काम हो जाए। मेरे पास भी कई क्लाइंट हैं जो पहले मेरे से एक्स टाइप का अमाउंट देते थे, आप कहते हैं भाई साहब X-10 दूंगा, X-50 दूंगा, X-70 दूंगा, करना है तो बताओ। अब वो डिसीजन हमें लेने हैं कि भाई अगर X-50 के मार्केट में काम करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल करें। अनसर्टेन और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट अपने साथ अपॉर्चुनिटी लाती है। अब इस लीड पे आपको कम से कम ये तो मिल रहा है कि 14 या 15, 2 दिन में से कोई एक दिन। बट यहाँ पॉजिटिव बात मैं ये कहूंगा कि वो आपसे ये तो कह रहा है कि मैं 14 या 15 को काम करूंगा आपके साथ, फिक्स है सर। पॉजिटिविटी निकाल रहा हूं। मतलब आई एम नॉट सेइंग यस टाइम्स आर वॉलेटाइल, बट ये टाइम्स ऐसे ही रहेंगे। दिस टाइम्स आर अनसर्टेन वॉलेटाइल टाइम में बिजनेसमैन हैज टू थिंक ट्वाइस। अपने बफर बनाएं, अपने सेफ्टी नेट को बड़ा करें। सेफ्टी नेट कैसे बड़ा होता है सर? 14 या 15, अगर आप 14 को करोगे तो ये कॉस्ट, 15 को करोगे तो ये कॉस्ट, लेकिन एक डेट आप बताओगे, आप मेरे को कितने तारीख तक कंफर्म करोगे, आप मेरे को इस तारीख तक कंफर्म करोगे तो मैं पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, नहीं आप कंफर्म करोगे तो आपके पैसे, ये पैसे आपके खराब हो जाएंगे, कुछ तो आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो अपना सेफ्टी नेट भी थोड़ा सा आप उस लीड के हिसाब से लेके चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, माय ऑल डाउट्स आर क्लियर। सर जैसे हम 1100 की लीड खरीदते हैं तो उसमें कितनी लीड्स मिल जाएंगे हमें? मैम आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1100 का पैकेज है, 1300 की लीड मिलती है। लीड की कॉस्ट शायद 100 या 150 रुपए की है, मेरे को परफेक्टली नहीं पता। आपको आई मीन मैं जो सेल्स के एग्जीक्यूटिव है उनसे मैं बात करा लेता हूँ। बट अगर 100 या 150 की है तो आपको आप कैलकुलेट कर लो कि मतलब 1500 की, आप बता रहा हूँ, अपने 1000 का लिया तो आपको 1300 रुपए का लीड मिलता है। तो उसका जो ये जो टेक्निकल कॉस्टिंग है, एग्जैक्ट कॉस्टिंग, मैं कॉल सेंटर के जो करेक्ट पर्सन है उनसे उनको बोलूंगा आपके टच में आए। आई थिंक वो सुन भी रहे होंगे, तो वो आपको इसमें जानकारी डिटेल में दे देंगे। बट एग्जाम्पल दूं, अगर 100 रुपए की लीड है तो आपको 1300 मतलब 13 लीड आएंगी। यस सर। ओके सर। एग्जाम्पल था, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता मैडम। हाँ जी।
ओके सर। हेलो सर। यस मैम। सर मुझे पूछना था कि हमारी बेकरी है तो हम बेकरी से कैसे जुड़ सकते हैं 369 पर? मैम बेकरी में अभी तो इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे बर्थडे के भी ऑर्डर आ रहे हैं। बेकरी आपको हम पिन कोड स्पेसिफिक ही लीड देते हैं, क्योंकि बेकरी में आप पूरी दिल्ली की सर्विंग नहीं कर पाओगे। तो जो आपका पिन कोड है उसके आसपास की ही आपको लीडें आएंगी, और उन लीडों पे आपके पास शादियों का भी रहेगा, इवेंट का भी रहेगा, बर्थडे का भी रहेगा, काफी चीजें रहती है। तो जो हमारे केक उद्योग से जो जुड़े लोग हैं उनका तो आई डोंट थिंक कि उनको कहीं से हानि हुई है, क्योंकि मतलब एक डिफरेंस हुआ, पहले 1 किलो का केक जाता था, 500 ग्राम का केक जाता है, बाकी बिजनेस इज ओके। सो यू आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, आप तो ज्यादा लीड खरीद सकती है यहाँ से। ठीक है सर। सर एक्चुअली मेरी बात हुई थी आपके कॉल सेंटर में ही, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको कस्टमर प्रोवाइड कराएंगे, और जैसे ही आप कस्टमर को क्लिक करते हैं तो आपके 100 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे पर कस्टमर पर। तो उसके बाद ये कैसे कंफर्म होगा कि कस्टमर जेन्युइन है या फिर कस्टमर ने हमसे लेना ही है, कि एक फेक कस्टमर तो नहीं है? तो ये कैसे कंफर्म टू थिंग्स मैम। ओके, नाउ यहाँ पर आपके दो हैं। पहली बात, मैं आपको कस्टमर नहीं देता, तो जो वर्ड यूज किया होगा हमारे कॉल सेंटर ने वो है लीड। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ लीड। अब लीड जो है वो जेन्यून लीड मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जैसे मैंने पहले बताया कि 5 तारीख के बाद तो आपको कॉल सेंटर की रिकॉर्डिंग भी सुनाई दे जाएगी। तो मैं रोज अगर 500 लीड भेजता हूँ तो 500 झूठी रिकॉर्डिंग तो मैं भेज नहीं सकता, इट हैज टू बी जेन्यून। तो लीड आपको जेन्यून मिलेगी। लीड आपको लीड से बिजनेस जो कन्वर्ट करना है वो आपका काम है। अगर मैं आपको लीड दे रहा हूँ कि भाई मेरे को केक चाहिए, आप उससे बात करोगे तो उसको केक चाहिए। अब आपका केक चाहिए या किसी और का, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको क्या प्राइस दे रहे हो, आपकी क्वालिटी क्या है, क्या उसको आपकी क्वालिटी कॉस्ट पसंद आई नहीं आई। तो लीड से धंधा, लीड टू बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन यू। एक्चुअली सर देखो, लीड के बारे में तो अभी मैंने मीटिंग ज्वाइन करी तब मुझे पता लगा है, अदरवाइज मुझे कस्टमर के लिए ही बोला गया था। और मैं एक से नहीं बात की, मैंने 3 जगह बात की थी। एक तो दिल्ली से ही मुझे कॉल आई थी, एक नोएडा से आई थी, और एक आई थी मुंबई से। तो मैंने तीनों से ही इस चीज के बारे में बात की थी कि मैं कैसे समझूं इस चीज को कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ या जो मुझे कस्टमर मुझे मिल रहे हैं वो मुझे जेन्युइन मिल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई नहीं दे पाया सर। मैम इसका आंसर यही है कि लीड्स आर जेन्यून। आई थिंक जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉल सेंटर से कस्टमर, तो उस पे आपको आंसर मिलेगा भी नहीं, बिकॉज कस्टमर हम प्रोवाइड नहीं करते, हम लीड्स देते हैं। लीड से कस्टमर आपको बनाना होता है, और लीड्स जेन्यून होती हैं। इसका मैं पहले भी आंसर कर चुका हूं। और 7 तारीख का जो हमारा नया वर्जन मार्केट में रिलीज होगा, इसका अपडेटेड वर्जन, उसमें जब भी आप लीड खरीदोगे आप ऑडियो फाइल सुन सकते हो। अब मैं अगर दिन के 500,000 फाइल्स मतलब 500,000 लीड भेज रहा हूं, तो 1000 ऑडियो फाइल्स अगर मेरा प्रोसेस जेन्यून नहीं होगा तो मैं 1000 लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको लीड की ऑथेंटिसिटी की जो गारंटी है वो हमारी है, और लीड आपको अभी भी ऑथेंटिक मिल रही है। आगे आपका विश्वास इस प्लेटफॉर्म पे और बढ़ेगा, क्योंकि वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो अपने लीड्स का जो फाइनल कॉन्वर्सेशन है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ 1100 कुछ का होता है। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे कोई एक लीड देगा तो उसका मेरे ख्याल से बोल रहा, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, 100 रुपए के अंदर या 100 पड़ता है। तो बात कर ले, समझ। अभी वो उससे बात करवाती दूसरी पूछता तो कुछ समझ ना। हेलो मैम, आपका ना आवाज बिल्कुल नहीं आया। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? हेलो। ओके गाइस, आई थिंक मैंने काफी आंसर किया है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन क्लोज इट। आप लोग सेफ रहें कोरोना के इस टाइम पे, अपने और अपने परिवार के साथ सलामत रहें, एंड कोशिश करते हैं कि इस कठिन समय में हम सबको बिजनेस तो मिले ही मिले, बट इस कठिन समय से हम पार पाने की हमारे अंदर क्षमता हो। 360 वेन्यू जिस भी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकता है हमेशा करेगा। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डायलॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दैट टाइम। थैंक यू सर।